फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। जिस ताइवान पर चीन अपना कब्जा बताता है, उसी ताइवान ने चीन की ऐसी की तैसी कर दी है। जी हां, ताइवान ने चीन के बाजार को बड़ा झटका दिया है और ऐलान कर दिया है कि वो लिथुआनिया की मदद करेगा चीन से अपने बाजार को स्थानांतरित करने और लोकतांत्रिक सहयोगियों के साथ अपनी आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा का विस्तार करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि चीन अब क्या करेगा और क्या लिथुआनिया ताइवान एक साथ मिलकर चीन का मुकाबला कर पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल ताइवान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जोआन ओऊ ने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि ताइवान, लिथुआनिया और दोनों देशों के बीच संबंधों का समर्थन करने वाले सभी लोग इतिहास के सही पक्ष में हैं और लोकतंत्र कायम रहेगा। यह बयान तब सामने आया जब बाल्टिक राष्ट्र को चीन के खतरों का सामना करना पड़ रहा है और ताइवान को लिथुआनिया में अपने प्रतिनिधि मंडल का कार्यालय खोलने की अनुमति देने के बाद देश के खिलाफ बीजिंग की आक्रामक कार्रवाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और यूके के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी सचिव एंटनी ब्लिंकन के साथ एक टेलीफोन सम्मेलन आयोजित किया था और सभी ने लिथुआनिया के लिए अपने समर्थन पर जोर दिया। लिथुआनिया चीन की धमकियों का सामना कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि चारों देशों ने कहा है कि वे लिथुआनिया के साथ खड़े होंगे, जिसने ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत करने के बाद चीन से कई तरह के दबाव का सामना किया। जोआन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के लिए विदेश मंत्री और लिथुआनिया के नैतिक साहस की प्रशंसा की। उसने अन्य लोकतांत्रिक देशों से बाल्टिक देश का समर्थन करने का आह्वान किया। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने अक्टूबर में लिथुआनिया में एक और आर्थिक और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजा और 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों चीन लिथुआनिया को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है और क्या इस 30 लाख आबादी वाले देश से इतने खौफ में आ गया है चीन। दरअसल लिथुआनिया की राजधानी है विनियस और वहां पर ताइवान ने अपना ऑफिस खोला है और इसी वजह से चीन की हवा खराब हो गई है। आलम यह है कि लिथुआनिया से चिढ़े चीन ने अपने राजदूत तक को वापस बुला लिया है। चीन इतने से ही नहीं रुका, उसने इसके बाद एक और फैसला लिया और लिथुआनिया के राजदूत को भी तुरंत पेंचिंग छोड़ने का आदेश दे दिया। चीन लिथुआनिया के पीछे इसलिए भी पड़ा है क्योंकि पहला ये कि लिथुआनिया और ताइवान के संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। दूसरा, लिथुआनिया ताइवान, शिनजियांग, हांगकांग में चीन की दमनकारी कार्रवाइयों का मुखर आलोचक रहा है। और तीसरा, लिथुआनिया ही वो देश है जिसने तो शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी मिशन CEC को छोड़ने का ऐलान किया था।